आज का हमारा जो विषय है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण एक ऐसा विषय है जिसके जरिए समाज में किस तरह जीना है, किस तरह निर्णय लेना है, किन चीज़ों को अपनाना है और किन चीज़ों को ठुकराना है, ये हमें सोचना है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए एमएससी हो, बीएससी हो, टीचर हो, किसान भी इतना ही अच्छी तरह से इसको अपना सकता है और अपने जीवन में बदलाव ला सकता है और समाज में बदलाव ला सकता है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल विज्ञान से जुड़ा हुआ तो रहेगा ही, लेकिन विज्ञान की शिक्षा है उसी को वो समझ में आएगा, बाकी लोगों की समझ में नहीं आएगा, ऐसे मानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अभी इस विषय को समझते हुए हम लोग थोड़ा पीछे जाएंगे। पीछे क्यों जाएंगे कि हमारा जो उत्क्रांतवाद है, हम किस तरह पैदा हुए हैं। हाँ, थोड़ा पीछे जाएंगे और फिर जो हमारा मुख्य मुद्दा है उस पर आएंगे। आप लोग जानते हैं कोई कि हमारी पृथ्वी का जन्म कब हुआ है? किसी को मालूम है आप में से? कोई बात नहीं। हमारी जो ये सुंदर पृथ्वी है एक सुंदर ग्रह है जिस पर हम बसे हुए हैं। हाँ, तो हमारी इस पृथ्वी का जन्म जो है वो 460 वर्ष पहले हुआ है। 460 करोड़, ठीक है। 460, ये आप लोग ये पीपीटी नहीं चल रहा है तो इसीलिए ये हमारी पृथ्वी है। बिग बैंग नाम की एक थ्योरी जो है, हाँ, उससे ये जो जरूरत है इसकी लगा सकते हैं, जो है उससे ये पता चला कि 460 करोड़ वर्ष पहले हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ है। आप जो देख रहे हैं इसमें ये तीसरे नंबर पे है, 1 2 3 है। ये तीसरे नंबर पे जो है वो है हमारी पृथ्वी जिस पर हम बसे हुए हैं। तो हम पृथ्वी पर बसे हुए हैं तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, ना कि मंगल। लोगों के मन में मंगल ग्रह सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन नहीं, जिस पर हम बसे हुए तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण मंगल है। अगर मंगल में कुछ नहीं है, अभी तक पानी है या नहीं वो भी जिज्ञासा है लोगों को। तो यहाँ पृथ्वी पर प्याज के भाव बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, तो उससे हमको रिलेशन है ना। तो पृथ्वी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन लोग आज भी क्या मानते हैं? मंगल महत्वपूर्ण है, गुरु है, शनि है, वो तो अपनी व्यवस्था में आपस में एक चक्कर लगा रहे हैं, उससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है। पृथ्वी पर क्या होता है उस पर हमारा जीवन मान, उस पर हमारा रहन सहन बहुत निर्भर है। इसलिए पृथ्वी हमारे लिए सबसे बड़ा ग्रह है, ना कि मंगल, ना कि गुरु, ना कि शनि। ये सबसे सुंदर पृथ्वी दिख रहा है क्या इधर से आपको? अभी ये चालू हो जाएगा तो आपको बहुत अच्छी तरह से दिखाई देगा, कोई बात नहीं। लेकिन ये तीसरा ग्रह हमारा तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर वाला हमारा जो ग्रह है वो है। अभी हम लोग बहुत बाद में, दूर में आए हैं, लगभग 80 करोड़ वर्ष पहले। हाँ, पीछे जा रहे हैं हम। 80 करोड़ वर्ष पहले किसका निर्माण हुआ? रेप्टाइल्स में मतलब समझते हैं आप, जो जमीन पर रेंगते हैं ना, सांप, छिपकली, हाँ, ये सब, इनका निर्माण हुआ कभी? 80 करोड़ वर्ष पहले। फिर 50 करोड़ वर्ष पहले समुद्र में जो सख्त कवच, जिसको है सख्त कवचधारी प्राणी, जिसको हम केकड़ा बोलते हैं, आप लोग मालूम नहीं, हाँ, वो सब उनका निर्माण हुआ है। केकड़ा है, फिर हम लोग सिंपल बोलते हैं, इनका निर्माण हुआ है। फिर जमीन पर कीड़े मकोड़े आने लगे, छोटे छोटे, तसं क्रम असेल तर तू बघ आणि दाखव। जमीन पर मकड़ी, कीड़े मकोड़े जैसे प्राणी हैं, मतलब ये उत्क्रांत होने लगे, लेकिन धीरे धीरे। आज आप कहोगे कि मंकी को देखो और उसको बदलाव लाओ, नहीं हो सकता है। पेड़ भी बढ़ता है, हमारे आंगन का पेड़ बढ़ता है, दिखाई कहाँ देता है? धीरे 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 बढ़ता है ना। तो बिल्कुल उसी तरह ये जो बदलाव आया है, उत्क्रांतवाद आया है, वो बिल्कुल धीरे 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 एक के पश्चात एक आया है। तो इसमें 7.25 वर्ष पहले कीड़े मकोड़े वो सब जो है वो आने लगे हैं हमारे यहाँ, ठीक है। 3 करोड़ वर्ष पहले क्या हुआ? पानी में उगने वाली वनस्पति, प्लांट्स, छोटे छोटे, जमीन पे जो तो है
पानी में उगने वाले जो प्लांट्स हैं उनकी उत्क्रांति होती गई। इस तरह धीरे 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 एक फिर 4.25 करोड़ वर्ष पहले नमकीन और मीठे पानी में मछली की सारी प्रजातियां उत्पन्न हो चुकी, उनका निर्माण हुआ। बहुत लंबा लंबा समय जा रहा है, यहाँ पर 4.25 करोड़ वर्ष पहले, हाँ इसमें देखिए वो नहीं थे, हाँ उसका निर्माण हो गया है। उसके बाद एक जमाना था, मतलब लगभग 15-16 करोड़ वर्ष पहले हमारी इस पृथ्वी पे बहुत ही बड़ा एक प्राणी था। क्या नाम है उनका? जो 15-16 एनिमल मतलब 4 पहिया वाला, जो अभी नहीं है, नामशेष हो चुका है। यस, बिल्कुल सही। हाँ, डायनासोर नाम के एक बहुत ही विशाल महाकाय प्राणी थे, लेकिन आज नहीं है। फिर भी हम ये मानते हैं कि कभी कभार इस पृथ्वी पर डायनासोर नाम के प्राणी थे। हम क्यों मानते हैं ऐसा? दिखाई तो नहीं दे रहे, क्यों मानते हैं? लेकिन इसलिए मानते हैं कि कुछ ना कुछ प्रूफ हमें आज भी मिलता है। कभी उसकी हड्डियां मिलती है, कभी उसके फॉसिल्स मिलते हैं, कभी उसके अंडे मिलते हैं। जब खोज चलती है तो इसका मतलब यह है कि जब पुरावा नहीं है, प्रूफ नहीं है, तो उसी चीज को मानना बेवकूफ़ी है। हिंदी समझ आता है? 15-16 करोड़ वर्ष पहले वो नष्ट कैसे हो चुके? कैसे नष्ट? कहाँ गए? एकाएक ढेर सारे थे, बहुत संख्या में थे, कहाँ गए? क्या किसी ने जादू किया? नहीं। झाड़ फूक किया? नहीं। मंत्र मारा किसी ने? नहीं। फिर कहाँ गए? कहाँ गए? कहा जाता है कि हमारी इस पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा पत्थर, अश्नि जिसको बोलते हैं, उसका टकराव हुआ। हमारी जो सूर्यमाला है वहाँ से एक बहुत बड़ा अश्नि पत्थर, यानी कि उसका टकराव पृथ्वी से हुआ, और नतीजा ये हुआ कि जो एकमात्र ये जीव थे जमीन पर चलने वाले, वो सारे के सारे नष्ट हो चुके। ऐसा एक सिद्धांत है। अचानक तो कुछ चीज़ नष्ट नहीं हो सकती है, कुछ ना कुछ कारण होता है, हर चीज़ के पीछे एक कारण होता है। तो बिल्कुल उसी तरह जो डायनासोर जो थे वो ऐसे इस तरह अचानक नष्ट हो गए हैं, मतलब गिरने से। उसके बाद आकाश में उड़ने वाले पंछी आए, वो भी कभी आए? 20 लाख वर्ष पहले आकाश में उड़ने वाले पंछी। सबसे पहले मछली आई, फिर प्लांट्स आए, फिर डायनासोर गए, फिर अभी 20 लाख वर्ष पहले मछली आ गए हैं। मछली आने के बाद हमारे यहाँ सस्तन प्राणी आए हैं। सस्तन जो मतलब समझते हो आप लोग, सस्तन प्राणी समझते हो ना, माँ का दूध पीने वाले जो होते हैं सस्ते, उसका उदाहरण क्या है? हाथी है, और ऊंट है, और जिराफ है, गाय है, भैंस है, हिरण है, बकरी है ना। मतलब धीरे 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 कैसे उत्क्रांतवाद होने लगा है, ये हम देख रहे हैं। ये सस्तनधारी प्राणी जो है वो 6 दशलक्ष वर्ष पूर्व आए हैं, 6 दशलक्ष वर्ष पूर्व आए हैं। उसके बाद प्राइमेट्स यानी कि बंदर जैसे दिखने वाले जो होते हैं उसे कहते हैं प्राइमेट्स, और दूसरे हैं एंथ्रोप्राइट्स, वो भी लगभग बंदर जैसे ही दिखते हैं। लेकिन उसमें फ़र्क क्या है? जो प्राइमेट्स थे ना, वो प्राइमेट्स के जो नाखून थे वो बहुत ही नुकीले थे, लेकिन जैसे जैसे समय चला गया वो नाखून जो है वो उनका नुकीलापन चला गया, और ये यहाँ पर ऐसे मतलब पैडी हो गए। मानव सदृश प्राणी जो है वो तेजी से अभी बदलने पर आराम हो गया। फिर दूसरी बात यह है कि पहले सदृश प्राणी है वो दिखने लगा अभी, उसकी लाइट आ गई। हुआ क्या हुआ? जो बंदर पेड़ों पे बस रहे थे वो पेड़ों से उतरकर जमीन पे आ गए। क्यों आए होंगे? जमीन में अगर मतलब जमीन में आने की वजह क्या? कुछ तो कारण होगा, बस भक्ष्य के लिए। हाँ, पेड़ों से उतरकर वो सारे वानर प्रजाति के जो थे वो जमीन पर आ गए हैं। उसी दौरान
इंसान को ये भी मालूम पड़ा कि हमारा अगर भक्ष्य खोजना है तो सिर्फ तेजी से दौड़ने से काम नहीं होता है, कि मानव के तेजी से दौड़ने से ज़्यादा तेजी से एनिमल्स दौड़ रहे हैं, उतने तेजी से मानव नहीं दौड़ रहे हैं, तो भक्ष्य कहाँ से मिलेगा। तो क्या किया मानव ने, क्या किया उस जमाने में? उस जमाने में इंसान का जो दिमाग है वो डेवलप होता जा रहा था, और भक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने क्या किया, ये नुकीले पत्थर जो है उनको घिस घिस कर नुकीला बनाया, एकदम तेज बनाया, और फिर उसको काठी में बांधकर तेजी से वो भागते हुए जानवर को फेंकने लगे उसका, और भक्ष्य हासिल करने लगे। इस तरह इंसान ने अपने आप को डेवलप करा। वेरी गुड, वेरी गुड।